हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक। और जो मेरी प्यारी बहनें मेरा व्लॉग देख रही हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। चुपके चुपके से मेरी वीडियोस ना देखा करें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो एंड पे जो है मैं आपको अपनी स्किन केयर रूटीन, डेली स्किन केयर रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरा व्लॉग एंड तक देखना है, मिस नहीं करना। तो वो मैं सबसे एंड पे आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इधर हम जा रहे थे बाज़ार, राजा बाज़ार। तो मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, सॉरी, जूते लेने थे, अपना भी जूता लेना था, हस्बैंड ने भी अपने जूते लेने थे, और मैंने वॉशरूम्स के लिए भी चप्पल्स वगैरह लेनी थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अगर इतने ज़्यादा जूते लेने हैं तो चलो फिर राजा बाज़ार चलते हैं, उधर से रीज़नेबल मिल जाएंगे। और हाँ, उधर से रीज़नेबल मिल जाते हैं। उधर बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, हर चीज़ की, हर चीज़ के लिए जो है ना अलग-अलग मार्केट्स बनी हुई हैं। बहुत बड़ा बाज़ार है, आपने जो भी लेना आप उधर से जाके ले सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल मिलती हैं। और स्टॉल भी लगे होते हैं, अगर आपको स्टॉल से रीज़नेबल मिल रहा है तो आप उधर से ले लें, अगर आपको शॉप से रीज़नेबल मिल रहा है तो आप उधर से ले लें। लेकिन जो स्टॉल लगे होते हैं उधर ज़्यादा रीज़नेबल जूते होते हैं। तो शॉप्स में भी रीज़नेबल ही होते हैं, इतने महंगे नहीं होते जैसे कि बस दूसरे बाज़ारों में, शॉप्स वगैरह में होते हैं। तो पिंडी में जो भी चीज़ें शॉप्स वाले लेके जाते हैं वो राजा बाज़ार से ही लेके जाते हैं, और आके तो फिर अपनी शॉप्स पे जो है ना सेल करते रहते हैं। आपको वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए शूज़ चाहिए तो इधर जो है ना काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जिधर लाट का माल आता है, और बहुत रिजनेबल प्राइस में हमें जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ मिल जाते हैं। तो हम बस इधर वही देखने जा रहे थे कि मतलब कुछ अच्छा मिल जाए। मेरे हस्बैंड को पता था कि जिस शॉप से वो पहले लेते हैं, तो बस हम उधर आ गए थे। और मुझे जो है ना ये वाइट वाले शूज़ बहुत पसंद आए थे, मेरे पास पहले भी थे लेकिन वो ब्लैक कलर में थे और वो मुझे इतने अच्छे भी नहीं लगते थे। फिर मैंने कहा मुझे वाइट कलर जो है ना वो बहुत पसंद है, तो बस फिर मैंने ये ले लिए थे। और हस्बैंड ने जो है ना वो ये वाले ब्लू लिए थे। तो बस वो इधर अपना नंबर वगैरह चेक कर रहे थे कि मेरा जो दोनों शूज़ का नंबर है वो सेम है कि नहीं। इनको इस तरह का बहुत वहम होता है कि मेरे दोनों जो है ना वो सेम है कि नहीं है। ये ना हो कि घर जाके मैं देखूं कि एक डिफरेंट है और दूसरा डिफरेंट है, ठीक है। तो बस हमने फिर, मेरे हस्बैंड ने ये वाले डन कर लिए थे और मैंने वाइट डन कर लिए थे। मुझे तो वाइट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। मैंने कहा चले मैं भी वॉक के लिए ले लेती हूँ, या फिर और मरी वगैरह जाना हो तो फिर बंदे को ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हूँ तो बंदे के काम आ जाते हैं। तो बस फिर इधर मैं अब्दुल्ला का जूता भी देख रही थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये जो है ना स्लीपिंग जूता है, वॉशरूम में स्लिप हो जाता है, तो ये रहने दो। फिर हमने कोई और ले लिया था, और उसके बाद फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और हम आ गए थे सेवर पे। तो फिर मैंने कहा चले पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ लेना हुआ तो ले लेंगे, क्योंकि ये भी राजा बाज़ार के बिल्कुल पास है। तो फिर हम इधर आ गए थे। तो एंड पे मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन, तो वो आपने ज़रूर देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको देखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है ना मेरी वीडियो को वॉच करना है और एंड तक वॉच करना है, आपने मेरी वीडियो को मिस नहीं करना। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है। तो इधर इन्होंने पता नहीं कोई गार्ड खड़ा किया हुआ था, ये क्या था, बहुत ही क्यूट सा और छोटू सा। तो मुझे इस पे बेचारे पे तरस भी आ रहा था। बस अल्लाह ताला सबको जो है ना। अच्छा, इधर जो है ना आइसक्रीम थी, और सबसे पहले मैंने ये आके शूट किया। और आइसक्रीम, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना सबसे पहले आइसक्रीम खा लूँ, क्योंकि आइसक्रीम तो मीठा मीठा जो है वो खाना खाने के बाद ही खाते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि सबसे पहले मैं जो है ना आइसक्रीम खा लूँ। तो उसके बाद फिर वो तो नहीं खाई, लेकिन हमने जो है ना वो खाने के लिए ऑर्डर कर दिया था। और ये देखिए मेरी बेटी की तरफ, माशाल्लाह से ये जिधर भी बैठती है ऐसे सीरियस होकर बैठ जाती है, और वो बस कह रही थी कि खाना लाएं और मैं खाऊं मज़े से। तो और जो बेटा है वो मोबाइल पे लगा रहता है, उसका बस मोबाइल की तरफ ध्यान रहता है। हम कहीं भी जाएं उसका बस यही होता है कि बस जो है ना अब ये मुझे मोबाइल ज़रूर देंगे, क्योंकि उन्होंने अब खाना खाना है, तो अब ये मुझे ज़रूर मोबाइल देंगे, और मोबाइल की रट लगाना शुरू कर देता है। तो बस फिर हमारा खाना आ गया था, और खाने में हमने मंगवाया था ये चावल थे और साथ कबाब थे, और साथ मैंने विंग पीस मंगवाया था, और मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो लेग पीस मंगवाया था, फ्राई में क्रिस्पी जो फ्राई होता है ना वो वाला। और साथ में सैलड था, और साथ में रायता था। बाद में फिर हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा ली थी, क्योंकि हर खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता खाने का।
तो बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवाई थी, लेकिन वो अभी तक आई ही नहीं थी क्योंकि वो थोड़ी लेट थी, और उसके बाद आई भी थी तो वो मसाले वाली ले आए थे, लेकिन हमने जो ऑर्डर की थी वो विदाउट मसालास की थी, तो वो फिर दोबारा एक्सचेंज करने के लिए ले गया था उसको। तो इधर फिर मैंने अपनी बेटी को भी चावल खिला रही थी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी बच्चों को। तो उसका जो है ना, मैंने उसके मुंह में डाला और उसका मुँह जल गया। मुझे भी नहीं पता चला कि यार ये गर्म है, क्योंकि मैंने तो पहले खाए नहीं थे। सबसे पहले मैंने उसके मुंह में वाला डाला कि चले ये खा ले सबसे पहले, ताकि इसकी भूख जो है ना वो तो कम हो ना। लेकिन जो है ना बस उसका मुंह जल गया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी उसके बाद। अच्छा, तो ये फ़्राइज़ भी बच्चों की आ गई थी, तो फिर हमने बच्चों को फ़्राइज़ दी, क्योंकि बच्चे जो है ना फ़्राइज़ जो शौक़ से खा लेते हैं, और मेरा अब्दुल्ला तो वैसे भी चावल नहीं खाता। अच्छा जी, अब मैं अब आपको बताती हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन, डेली स्किन केयर रूटीन बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, सबसे पहले ये है जी, बहुत ही सिंपल है, और मतलब कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगाती कि जिससे स्किन को जो है वो नुकसान हो और स्किन पे सूट ना करे और बाद में स्किन ख़राब हो जाए, इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले ये है जी वैसलीन, मतलब कि पेट्रोलियम जेल। ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे स्किन पे जो है ना 1 ईयर से एलर्जी हो गई है। मतलब इतनी भी एलर्जी नहीं है, जब गर्मी आती है पसीना आता है तो एलर्जी हो जाती है। तो फिर मैं ये वाली जो वैसलीन है ये वाली यूज़ करती हूँ। तो मॉइस्चराइज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ, और रात को मैंने बस यही लगा के सो जाना होता है, ठीक है। तो अगर आप में से भी किसी को एलर्जी है तो वो ये यूज़ करें, इसके बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे आपको, ठीक है। और वैसे भी अगर आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है तो उसके लिए कोई क्रीम, कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें। ये जो पेट्रोलियम जेल है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी, ये है जी पॉन्ड्स क्रीम, और ये वैसे भी ख़त्म होने वाली है। तो ये जो पॉन्ड क्रीम है ये मैं लगाती हूँ डे टाइम। आजकल वैसे गर्मियाँ तो मैं ये यूज़ नहीं कर रही, अगर वैसे ये अच्छी होती है, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती। तो बस मैं सर्दियों में जो है ना वो डे टाइम मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ 1 टाइम। तो ये जो पॉन्ड है ना, ये वाली जो, ये देखें आप, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये है जी डे क्रीम, ठीक है। इसमें नाइट क्रीम भी मिल जाती है, अगर आपको नाइट क्रीम चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं किसी के प्रमोशन नहीं खा रही, बस वैसे ही जो मैं यूज़ करती हूँ वही बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा जिन लोगों की स्किन पे एलर्जी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे तो बस पसीने की वजह से होती है, इस वजह से मैं यूज़ करती हूँ पेट्रोलियम जेल, गर्मियों में यूज़ करती हूँ। और वैसे भी सर्दियों में भी मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ पेट्रोलियम जेल। और वैसे भी मैं उस दिन ईद पे पॉलर गई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा जो उधर क्लाइंट्स आ रही थी सबकी बस यही थी, कंप्लेन आ रही थी कि हमारी स्किन पे जो है ना बहुत ज़्यादा एलर्जी है पसीने की वजह से ना। मतलब पसीना जो है वो स्किन पे ठहरता है और उसकी वजह से जो है स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है, और हमारी स्किन जो है वो उस पर अफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, और हमारी स्किन जो है उस पर एलर्जी हो जाती है। तो उससे जो है ना रेडनेस भी हो जाती है। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वैसा मसला है तो आप ये वाली यूज़ करें। ये देखें, हाइड्रोकोर्टिज़ोन क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप 1 या 2 दिन लगाएंगे ना, रात को आपने लगा के थोड़ी सी दाने के बराबर आपने लेनी है, और जिधर आपके है एलर्जी है उधर आपने इसको लगा लेना है। तो आप 2 दिन लगाएंगे तो आपकी ये जो एलर्जी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आपकी स्किन पे रेडनेस बनी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि वो तो 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला रहता है एलर्जी का तो आप ये वाली लगा लिया करें, मतलब हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा अप्लाई कर लिया करें इसको। ये वाली है, आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी ये मैं डर्मा का यूज़ करती हूँ स्क्रब, और ये भी बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी ये रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में आपके पास जो आप लेना चाहते हैं, जो आपको रीज़नेबल मिल रहा है आप वो वाला लें, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि हमने वो वाला देखा है वीडियोज़ में तो हम वही ही दे लेंगे, नहीं। आपको जो रीज़नेबल मिल रहा है आपने वो लेना है, अपने जो बजट के हिसाब से आपने लेना है, ठीक है। सब ही बेस्ट होते हैं, तो ये भी मतलब रीज़नेबल ही है। इसकी प्राइस तो मेंशन नहीं है, मेरे ख्याल से ये 600 या 500 का आया था, मुझे याद नहीं है।
तो आप ये जो है ना आपने हफ्ते में, मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा इसको यूज़ करती हूँ। इससे ये जो है ना ब्लैक हेड वगैरह जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं और स्किन पे जो डलनेस वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना आपने हफ्ते में इसको जस्ट 2 दफ़ा अप्लाई करना है, ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। और ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा जो मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ वो है ये वाला फेबिला का, और ये 2 टच में है, मतलब कि 2 टोन में है, एक वाइट राइस और ब्लैक राइस में है। तो ये बहुत ही मतलब इसमें जो अक्सर ख़वातीन के जो नोज़ होती है उस पर पोर्स वगैरह ओपन हो जाते हैं, वो भी इसको कम करता है, मतलब कि मिनिमाइज़ करता है, और इससे वाइटनिंग भी होती है। अगर आप में से किसी की स्किन पे ऑयली है, आपकी स्किन ऑयली है, तो आप ये वाला यूज़ करें, इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मैंने इसको यूज़ किया है, इतना ही मतलब थोड़ी देर ही यूज़ किया है, तो मेरी जो स्किन है वो ड्राई हो गई है, मतलब कि ये इतना अच्छा है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला यूज़ करें, ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट है। और सुबह उठ के आपने मतलब दिन में 1 या 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर ज़्यादा यूज़ करने से ना इसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी जो टाइम है उस पे आप यूज़ करें, कोई और साबुन वगैरह लगा लिया करें, या ऐसे ही फ़ेस वॉश कर लिया करें। और फ़ेस वॉश करने का सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है अपने वॉशरूम में थोड़ा सा किसी बॉक्स में डाल के बेसन रख लें और उसके साथ आप वॉश किया करें, वो बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे, तो आप बेसन यूज़ किया करें, ठीक है। मैं कुछ भी ऐसा वैसा यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो है ना स्किन पे लोग क्रीम में यूज़ करते हैं, नाइट क्रीम पता नहीं क्या क्या, और बाद में फिर उनके ये मसले होते हैं कि हमारी स्किन तो डैमेज हो गई है, हमारी स्किन के साथ ये मसला हो गया है। तो क्रीम्स वगैरह जो नाइट क्रीम है वो तो मैं कहती हूँ कि आप ना ही यूज़ करें। इससे बेहतर है कि आप होम रेमेडीज़ पे तरजीह दें, ठीक है। मतलब कि आप बेसन लगा लिया करें, मुल्तानी मिट्टी लगा लिया करें, और उसके अलावा इतनी सारे यूट्यूब पे वीडियोस बड़ी पड़ी हैं, लेकिन आप यूज़ करें होम रेमेडीज़, उसका बहुत ही बेहतर जो है ना रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप जो है ना बस होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें, ठीक है। और उसके अलावा ये है जी सीरम, तो ये भी एलर्जी के लिए ही है। तो मैं एक दिन पार्लर गई थी, तो मैंने पार्लर वाली से पूछा था कि मेरे स्किन पे ना बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इससे मेरी बहुत ही बेहतर हुई है, नहीं तो मेरे सर्दियों में भी रहती थी, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपया है, मैंने 2000 का लिया था। और ये देखें जी, ये आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हाइड्रेट भी करता है स्किन को, ठीक है। और जिस के स्किन पे, फेस पे वो छाइयाँ हैं, उसके लिए भी ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। और ये हमारी स्किन को टाइट भी करता है, और अगर आपकी स्किन पे रेडनेस है उसको भी कम करता है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। अगर मैं ये रात को यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ दाने के बराबर, और पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये रिंकल्स के लिए बेस्ट है, मतलब कि अगर आपके रिंकल्स पड़ गए हैं तो उसके लिए बेस्ट है, आपकी स्किन को टाइट करेगा, तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। जब हम सेवर से वापस आए थे खाना खाने के बाद, तो तब 9 बज रहे थे, और मैं साथ में ले आई थी ज़र्दा। मैंने कहा रात को भूख लगी, क्योंकि मैंने 12-1 बजे तक सोना होता है, तो फिर ये ले आई थी, बस वही खा रही थी। तो कैसा लगा सबको मेरा आज का वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपके लिए मैं मज़ीद मज़े के और अच्छे व्लॉग ला सकूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।